करीब 1.5 साल से बंद छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी और निजी स्कूल ऑफलाइन पढ़ाई के लिए आज से खुल गए हैं। हालांकि अभी सिर्फ 10वीं और 12वीं की ही ऑफलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं। वहीं फिलहाल 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं नहीं लगेंगी। राज्य के 45 केंद्रीय विद्यालयों में भी ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। फिलहाल अलग अलग ग्रुप बनाकर हर रोज 50% छात्रों को ही स्कूल बुलाया जाएगा। मास्क और सैनिटाइजर सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा। गेट में ही टीचर स्कूल आने वाले छात्रों की थर्मल स्कैनिंग करेंगे। स्कूलों में सुबह की प्रार्थना फिलहाल नहीं होगी, खेलकूद भी नहीं होगा। हालांकि पढ़ाई के घंटे पहले जैसे ही रहेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल खुलने को ध्यान में रखकर अपनी 600 अफसरों को मोर्चे पर उतार दिया है। ये अफसर जांच कर रहे हैं कि सरकार की ओर से तय 26 बिंदुओं के अनुसार स्कूलों में व्यवस्था की गई है या फिर नहीं। सामूहिक कार्यक्रम प्रतिबंधित हैं, तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रार्थनाएं, सभाएं नहीं होंगी। सीधे स्कूल में वहां पर आएंगे और दूरी बनाकर उसमें बैठेंगे। ऐसा व्यवस्था किया गया है। तो चलिए इसी खबर पर प्रिया हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। प्रिया, करीब 1.5 साल के बाद स्कूल जो बंद थे अब आज से अनलॉक किए जा रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? जो कि कोरोना की बात की जाए तो कम जरूर हुआ है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। बिल्कुल ऋतु, खतरा टला नहीं है। संक्रमण की दर कम हुई है और लगातार कम होते संक्रमण की दर को देखते हुए अब स्कूलों को खोल देने की इजाजत जो है वो दे दी गई है। आज पहला दिन है और स्कूल में बच्चे पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 अगस्त से 10वीं 12वीं के लिए स्कूल खोल दिए हैं। आज सुबह से ही स्कूल बच्चे पहुंचे हुए हैं। तो सबसे पहले लगभग 1.5 साल बाद जब बच्चे स्कूल पहुंचे हुए हैं तो वो कितने उत्साहित हैं, क्या उनका इंटरेस्ट लेवल कितना है स्कूलों को लेकर, इस पर बात करेंगे। कैसा लग रहा है स्कूल इतने दिन बाद आए हैं आप? हमको बहुत खुशी हो रही है। मतलब घर में बहुत बोर लगता था, मतलब ऑनलाइन क्लास में उतना समझ आ नहीं पाता था, डाउट होता था, तो नेटवर्क प्रॉब्लम भी बहुत होता था ऑनलाइन क्लास में। पर अब जहाँ ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो अच्छे से समझ आ रहा है। अच्छे से समझ आ रहा है। एक्साइटमेंट भी होगा, लंबे समय बाद अब अपने क्लासमेट, अपने दोस्तों से मिल पाएंगे स्कूल आए हैं तो। एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है, पर अभी सोशल डिस्टेंसिंग को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और भी बच्चे हैं, उनसे भी बात करते हैं। इतने दिन बाद स्कूल आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। और जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ते हैं वैसे हम ऑनलाइन में नहीं पढ़ पाते। आई कांटेक्ट का भी बहुत डिफरेंस रहता है, आई कांटेक्ट वहाँ पे नहीं हो पाता है, तो ऑफलाइन में ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे सब नियमों का भी पालन हो रहा है। बिल्कुल। स्कूल के प्रिंसिपल भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके के नियमों का पालन स्कूल द्वारा किया जा रहा है। क्या कुछ गाइडलाइन है और किस तरीके से आप लोग नियमों का पालन कर रहे हैं? कोरोना की जो बेसिक गाइडलाइन है मैम, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये हम लोग पूरा प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। और बच्चों की सीट्स वगैरह पर उनके बैठने से पहले पूरा सैनिटाइज किया जाता है उसको। और बच्चों की सीट फिक्स कर दी है कि वो अपनी सीट पर ही रहेंगे। लंच पीरियड में भी, ब्रेक में भी जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, वॉशरूम वगैरह में भी सैनिटाइजेशन और हैंड वॉश की प्रॉपर पूरी अरेंजमेंट है। और पेरेंट्स से कंसेंट भी ले लिया गया है कि हम अपने बच्चों को भेजना चाह रहे हैं। तो बच्चे जितने भी आए हैं वो एक उत्साहजनक स्थिति है हमारे लिए। तो हम तो चाहते हैं कि बच्चे आए यहाँ पर, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में जो फेस टू फेस कांटेक्ट होता है बच्चों का टीचर के साथ, तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो आपस में कर सकते हैं तो वो ऑफलाइन में ही पॉसिबल है। ऑनलाइन में जो है वो उतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहती। लोगों के पास डेटा की भी प्रॉब्लम आती है। तो बहुत से बच्चे जो है वो कई बार ज्वाइन करके फिर उनको जो है वो क्विट करना पड़ता है। तो ये इस तरह से दिक्कतें आती हैं ऑनलाइन में। पर अच्छा है, सरकार ने जिस तरह से अभी आदेश दिया है। अच्छा, कितने रिस्पांस कैसा है बच्चों का? कितने बच्चे आए हैं? रिस्पांस तो कंपैरेटिवली बहुत पुअर है मैम। हार्डली 1/4 हमारी एक क्लास में आए हैं, क्लास 10th में। और 12th में तो मुश्किल से 10% स्टूडेंट्स ही हैं। बिल्कुल। तो स्कूल खुल गया है और हालांकि पहला दिन है आज, बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे नहीं आए हैं, लेकिन स्कूलों को खोल दिया गया है और
तरीके के नियम जो है उसके लिए तय कर दिए गए हैं, नियम भी तय किए गए हैं, साथ ही साथ निरीक्षण दल भी बनाया गया है। लगभग 600 शिक्षकों की टीम जो है वो तैनात की गई है और अब ये टीम जो है वो स्कूलों का दौरा करेगी, निरीक्षण करेगी कि सरकार ने जो नियम बनाए हैं, विभाग ने जो नियम बनाए हैं, उनका कितना पालन हो रहा है और किस तरीके से और उस पर पालन करवाया जा सकता है। तो ये पूरी स्थितियां हैं स्कूलों को लेकर। ऋतु बिल्कुल, तो प्रिया, जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रही थी वहां पे समझ में आ रहा है कि जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन किया जा रहा है और आगे भी यही उम्मीद होगी कि कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन लगातार इसी तरीके से किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया आपका जानकारी के लिए। हैं। हालांकि अभी सिर्फ 10वीं और 12वीं की ही कक्षाएं लगेंगी, ऑफलाइन क्लासेस इसकी शुरू हो चुकी हैं। वहीं फिलहाल 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं की अगर बात करें तो इनकी कक्षाएं फिलहाल नहीं लगेंगी। राज्य के 45 केंद्रीय विद्यालयों में भी ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। फिलहाल अलग अलग ग्रुप बनाकर हर रोज 50% छात्रों को ही स्कूल बुलाया जाएगा। मास्क और सैनिटाइजर सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा। वहीं गेट में ही टीचर स्कूल आने वाले छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग भी करेंगे। तो लगभग 1.5 साल के बाद आज से एक बार फिर से स्कूल्स जो हैं वो खुल रहे हैं। इसको लेकर गाइडलाइन भी पहले से जारी कर दी गई थी। इसके साथ ही सुरक्षा के कड़े नियमों का पालन स्कूल में स्कूल स्टाफ के साथ टीचर्स को करना होगा। साथ ही छात्र छात्राओं को भी कोरोना गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करना होगा। तो आज से स्कूल प्रदेश में अनलॉक हो रहे हैं। हालांकि हर रोज सिर्फ 50% छात्र छात्राएं ही स्कूल जा पाएंगे। इसके साथ ही 26 बिंदुओं में स्कूलों में व्यवस्था की गई है, पूर्ण सैनिटाइजेशन की व्यवस्था। साथ ही स्कूल स्टाफ का वैक्सीनेशन होना अनिवार्य है। तो 1.5 साल के बाद स्कूल अनलॉक हुए हैं। किस तरह की गाइडलाइन है और क्या व्यवस्था की गई है, इसका जायजा लिया हमारी सहयोगी प्रिया पांडे ने। लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से आज पूरे प्रदेश भर में स्कूल खोल दिए गए हैं। हालांकि फिलहाल स्कूल जो है वो 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए खोले गए हैं। 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं के छात्र अभी भी अपने घर से ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाई करेंगे। स्कूल खोल दिए गए हैं। बच्चे कितने एक्साइटेड हैं, क्या रिस्पॉन्स है बच्चों का स्कूल को लेकर, इस पर बात करेंगे। स्कूल खुल गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा पढ़ाई कब कैसा बढ़िया हो जाएगा कि पहले ऑनलाइन माध्यम में पढ़ने में अच्छा लग रहा था? जो ऑनलाइन क्लास है उसमें उतना क्लियर समझ नहीं आ पाता, मतलब डाउट है वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। मतलब ऑफलाइन में फेस टू फेस मैम पढ़ा रही तो हम पूछ सकते हैं। ऑनलाइन में से बहुत प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क इशू होता है, नेट खत्म हो जाता है, ऐसी कई सारी दिक्कतें आती है ऑनलाइन में। पर अब ऑफलाइन शुरू हो गई है तो अब सारी दिक्कतें खत्म हो गई। बिल्कुल, और भी छात्रों से बात करेंगे। लगभग 1.5 साल बाद अब अपने दोस्तों से भी मिल पाएंगी। पहले की तरह अब कहीं न कहीं एक बार जिंदगी फिर से पटरी पर आ रही है। कैसा लग रहा है इतने समय बाद स्कूल आकर? इतने समय बाद बहुत एक्साइटेड थे हम लोग स्कूल आने के लिए और दिक्कतें तो आ ही रही थी। 1.5 साल बाद फिर से हो रहा है तो हमें ठीक लग रहा है थोड़ा सा, और अंडरस्टैंडिंग में भी समझ आ रहा है हमें ऑफलाइन में। बिल्कुल, स्कूल के प्रिंसिपल भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या कुछ नियमों का पालन आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा भी कई तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ नियमों का पालन आप लोग कर रहे हैं? जैसे कोरोना की जो प्रॉपर गाइडलाइन है उसके मेन प्रोटोकॉल्स हैं, मास्किंग, सैनिटाइजेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग, उसका स्ट्रिक्टली फॉलो अप किया जा रहा है मैम। और क्लासरूम में बच्चों को बुलाने से पहले पेरेंट्स से कंसेंट ले लिए हैं कि वो भी इन प्रोटोकॉल का फॉलो करेंगे। और स्कूल में बच्चों की सीट्स भी जो है वो फिक्स कर दी गई हैं कि बच्चे यहीं पर ही बैठेंगे, यहाँ से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। 2 अगस्त से छत्तीसगढ़ के प्रदेश भर के तमाम स्कूल जो हैं वो खुल रहे हैं और स्कूल खुल रहे हैं, उनके साथ कई नियम जो है वो भी छत्तीसगढ़ सरकार ने लगाए हैं। इसके अलावा लगभग 600 शिक्षकों की जो निरीक्षक टीम है वो तैयार की गई है। अब ये टीम सभी स्कूल, प्रदेश भर के तमाम स्कूलों में जाएगी, वहां पर जांच करेगी कि आखिर सरकार ने जो जो नियम तय किए हैं उस पर कितना काम हो रहा है, जिन पर काम नहीं हो रहा उन्हें और किस तरीके से काम करवाया जाना है। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ प्रिया पांडे, IBC 24, रायपुर।
तो लगभग 1.5 साल के बाद स्कूल खुल रहे हैं ऑफलाइन कक्षाओं के लिए। हालांकि इसके लिए स्कूल में परिजनों की अनुशंसा जरूरी है। स्कूल गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सुरक्षा के एहतियात सभी तरह के